जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे कुंभ का आयोजन पूर्णाहुति की तरफ पहुंच रहा है, वैसे वैसे लोगों की तादाद बढ़ते जा रही है और जैसे ही 50 करोड़ का आंकड़ा टच किया, फिर बौखलाए समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी। और अफजाल अंसारी ने हिंदुओं के लिए जो विवादित बयान दिया, काश इतना विवादित बयान अगर कोई मुसलमानों के लिए दे दे तो फिर उसकी तो मौत निश्चित है। मतलब अपने देश में कौन सा कानून है? ये दोयम दर्जे का कानून है कि या तो फिर मुसलमानों की तरह हिंदू भी सहिष्णु हो जाए कि इतने हिंदू रास्ते पर उतर जाए तलवार भाला लेकर कि जहां मिल जाए वहीं मार डालो। ये गलत नहीं है। अगर नुपुर शर्मा ने एक शब्द प्रॉफिट साहब के खिलाफ कहा था, उसके लिए आज 3 से 4 साल होने को आया और देश में इतना हंगामा हुआ, तन सर से जुदा के नारे लगे बार बार और उनकी राजनीतिक विषाद, उनकी करियर ख़त्म हो गई। अभी वो चुनाव में लोगों का अनुमान लग रहा था कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको दिल्ली चुनाव में उतारे, मगर उनको दिल्ली चुनाव में भी कोई मौका दिया नहीं गया। इवन अभी मैं उनके लिए नहीं बोलने वाला, मैं जो कहने वाला हूँ कि अगर अफजाल अंसारी ने कहा कि क्या जिस हिसाब से लोग महाकुंभ में जा रहे हैं तो पूरे हिंदू स्वर्ग में चले जाएंगे, नरक में कोई बचेगा ही नहीं। अभी इसका मतलब क्या है कि ये पूरे सनातन धर्म के बारे में ये बहुत ही विवादित बयान है। और उनके बाद अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सही कहा है, साइंस कहता है कि मरने के बाद लोग स्वर्ग में नहीं जाते हैं। मतलब समाजवादी पार्टी सनातन को कितना बेइज्जत करे, उसके बाद भी हमारे सनातनी हैं कि जो वोटिंग के टाइम पे वो अपने अपने जाति और अपने अपने सहूलियत के हिसाब से वोट देते हैं। ये दुर्भाग्य है। इसके पहले भी पिछले चुनाव से पहले 2024 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि एक बार नहीं अनेक बार सनातन के खिलाफ उल जलूल बातें किए, राम जन्म मंदिर के बारे में बातें किए और उनको बोलने के बाद पार्टी ने सम्मानित किया, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। अब बाद में जब विवाद बढ़ता देख, तब उनको पार्टी से निकाल दिया। मेरा कहने का मतलब है कि सनातन धर्म सहिष्णु है, इसके लिए कोई भी मुंह उठा के जब चाहे तब सनातन के लिए कुछ भी बोल दे और सनातन बर्दाश्त कर ले, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मेरी योगी सरकार से ये मांग है कि FIR जरूर दर्ज हुआ है अफजाल अंसारी के खिलाफ, मगर उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई भी होना चाहिए
और ऐसी कठोरतम कार्रवाई हो कि आने वाले समय में एक नज़ीर बने कि कोई भी मुंह उठा के सनातन धर्म के खिलाफ उल जुलूल बोलने से पहले 100 बार सोचे। एक तरफ सनातन का महात्मा है और ख़ास तौर से महाकुंभ, ये महाकुंभ 12 महाकुंभों का योग है, जो कि 144 साल, ये पूर्ण कुंभ के बाद 12 पूर्ण कुंभ के बाद ये आया 144 साल के बाद। अगर ऐसा देखा जाए तो मुसलमान समाज क्यों रोज़ा रखता है, क्यों इफ्तारी कराता है, या क्यों ज़कात निकालता है, या फिर लाखों रुपए खर्च करके क्यों सब हज करने जाता है? क्यों? उनको भी ये लगता है कि हज जाने से जन्नत मिलती है। तो अपने देश में जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि अपना देश सर्वधर्म सर्वभाव रखने वाला देश है, तो इसके लिए अगर तुम्हारे धर्म की कोई आलोचना हिंदू समाज नहीं करता तो हिंदू समाज के धर्म को उसकी आलोचना करने का तुमको अधिकार कौन देता है? इसके लिए मेरी सरकारों से मांग है कि कठोरतम कार्रवाई हो, और ऐसा न हो कि जैसे आज सनातनी समाज एकजुट होकर 50 करोड़ से अधिक जाके महाकुंभ में डुबकी लगा रहा है, और इस से उत्तर प्रदेश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। और ऐसा न हो कि एक साथ पूरे सनातनी किसी भी विवाद के खिलाफ एकत्रित होकर रास्ते पे उतर जाएं और फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात देश में आए। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी का नेता हो, आप अपनी राजनीति अपने हिसाब से करो, अपने धर्म को चाहे जितना विस्तार करो, तुम्हारे में दम है तो तुम भी अपने धर्म के लिए और बड़ा आयोजन कराओ, किसी ने रोका नहीं है। मगर हिंदू धर्म के लिए ऐसा कहे हो तो मुझे लगता है कि एक बार सनातनियों को फिर एकजुट होने की ज़रूरत है, जैसा 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 में अखिलेश यादव को सबक सिखाए हैं, वैसे ही सबक सिखाने की ज़रूरत 2027 में भी है। और इनको अपनी हार अवश्य संभावित दिखकर इसके लिए ऐसे उल जुलूल बयान दे रहे हैं, क्योंकि जो महाकुंभ में आ रहे हैं वहाँ पे न तो कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, सब एक समान है। और सब एक साथ जाके जब त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं तो वहाँ अगल बगल में कोई ये नहीं पूछता आप किस जात के हो, आप किस संप्रदाय के हो और आप कहाँ से आए हो। और 1 करोड़ों लोगों के एकजुटता की वजह से ये बौखलाहट है। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार जैसे 58 लोगों पर जो अफवाह फैलाए थे उनके ऊपर एक्शन लिया है, उनकी अकाउंट भी फ्रीज हो गई है, वैसा ही ऐसे विधर्मियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। और आने वाले समय में एक नज़ीर पेश होगा कि कोई भी सनातन धर्म के खिलाफ उल जुलूल बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। आप लोगों को अगर हमारे कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।